मैं ये चाहता हूं कि मेरी गाड़ी में अगर कोई एक गेट भी ओपन हो तो मुझे पता चल जाए। क्या आप बता सकते हैं कि मैं किस तरह का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज करूं तो ये सारा कुछ पॉसिबल होगा? तो चलें मैं आपको क्लासरूम में ले चलता हूं, वहां डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, गेट्स जो हैं ये किसी भी कंट्रोल सिस्टम में अपना बहुत मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हम चैप्टर 18 के लेक्चर नंबर 14 में यही बातें स्टडी करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ गेट्स इन कंट्रोल सिस्टम। इससे पहले कि मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से ये सारी बातें समझाऊं, हम कुछ पुरानी बातें रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी गेट को ऑपरेट करने के लिए हमें उस गेट को कोई ना कोई इनपुट वोल्टेज की फॉर्म में सिग्नल देना पड़ता है। एक बात तो ये आपने याद रखनी है। और दूसरी बात ये कि अगर हमने गेट्स को किसी भी कंट्रोल सिस्टम के लिए यूज करना है तो हमें कुछ खास किस्म की डिवाइसेस चाहिए होती हैं जो किसी भी नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करें, यानी किसी भी फिजिकल चेंज को वोल्टेज की चेंज में कन्वर्ट करें। ऐसी डिवाइसेस जो किसी भी एक पैरामीटर को सेंस करके किसी दूसरे पैरामीटर में कन्वर्ट करें, ऐसी डिवाइसेस को हम नाम देते हैं सेंसर्स। यहां पर गेट्स को कंट्रोल सिस्टम में यूज करने के लिए हमें कुछ खास किस्म के सेंसर्स की जरूरत पड़ेगी जो नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वोल्टेज के सिग्नल में यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सेंसर की एग्जांपल लेता हूं, LDR, जो आपने नाइट स्विच में पढ़ा था, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, जिसके बारे में हम जानते हैं कि लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस जो है ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट की वजह से अपनी रेजिस्टेंस को चेंज करता है। यानी इसके ऊपर जितनी ज्यादा लाइट फॉल करे इसकी रेजिस्टेंस उतनी कम हो जाती है और जितनी कम लाइट फॉल करे इसकी रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब है ये लाइट की इंटेंसिटी को सेंस करता है। इसी तरह हमारे पास एक दूसरा सेंसर है जैसे थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या करता है? थर्मिस्टर हीट एनर्जी को सेंस करता है और उसको वोल्टेज की फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें देता है। यानी मैं कह सकता हूं कि टेम्परेचर के चेंजेस को ये वोल्टेज के चेंजेस में कन्वर्ट करता है। इसी तरह हमारे पास एक लेवल सेंसर भी होता है। लेवल सेंसर क्या करता है? लेवल सेंसर किसी भी जगह पर जैसे किसी लिक्विड के लेवल को सेंस करता है और उसको वोल्टेज की चेंजेस में कन्वर्ट करता है। इसी तरह हमारे पास एक और सेंसर है जिसे हम माइक्रोफोन कह सकते हैं। माइक्रोफोन क्या करता है? हमने लास्ट भी एक लेक्चर में ये बातें डिस्कस की थी। माइक्रोफोन मेरे साउंड के सिग्नल को कन्वर्ट कर रहा होता है पोटेंशियल के चेंज में या वोल्टेज चेंज में। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने डिस्कस की जिसमें हमने डिफरेंट सेंसर्स को देखा जो नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में यानी वोल्टेज के सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे ही सेंसर्स की मदद से इस तरह के और भी बहुत सारे सेंसर्स हैं। इन्हीं तरह के सेंसर्स की मदद से हम गेट्स को सिग्नल देंगे ताकि वो किसी ऐसे सिस्टम को कंट्रोल कर सकें जिसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं। अब यहां पर हम एक छोटी सी एग्जांपल की मदद से ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना समझेंगे। फर्ज कर लें मेरे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर कुछ केमिकल्स हैं। हम ये चाहते हैं कि इन केमिकल्स के ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई हो रहा है, यानी आप यूं समझ लें कि कंटेनर में जो प्रेशर है और कंटेनर में जो टेम्परेचर है, इनकी वैल्यूज एक खास लिमिट से ज्यादा ना हो। क्योंकि फर्ज कर लें हमारे पास जो केमिकल है एक खास प्रेशर से ज्यादा प्रेशर होगा या एक खास टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो हमारा केमिकल जो है इसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगी जो हम नहीं चाहते। यानी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? एक तरफ मैं लिख लेता हूं रिक्वायरमेंट क्या है हमारी। इस एग्जांपल में सबसे पहली हेडिंग हम लिख लेते हैं रिक्वायरमेंट, दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर should not exceed a certain value। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अब यहां पर हमने दो तरह के सेंसर्स लगाए हुए हैं, एक टेम्परेचर सेंसर है, एक प्रेशर सेंसर है।
टेम्परेचर सेंसर क्या करेगा, ये टेम्परेचर की वैल्यू को सेंस करेगा और उसको वोल्टेज के सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। और प्रेशर सेंसर क्या करेगा, ये प्रेशर की वैल्यू को डिटेक्ट करेगा और उसको वोल्टेज के सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। तो नीचे आप देख सकते हैं कि हमें दो वायर्स नजर आ रही हैं, जिनमें एक टेम्परेचर सेंसर से सिग्नल आ रहा है और दूसरा प्रेशर सेंसर से सिग्नल आ रहा है। और फर्ज कर लें हमारे पास ये जो सेंसर्स हैं ये हाई वोल्टेज यानी 1, डिजिटल सिस्टम में आपको पता है ना हाई वोल्टेज को हम 1 कहते हैं। फर्ज कर लें ये हमें 1 सिग्नल देते हैं जब टेम्परेचर या प्रेशर की वैल्यू एक खास लिमिट से, जो हमने लिमिट सेट की हुई है, उससे ज्यादा हो जाती है। यानी हमें इनकी तरफ से 1 सिग्नल कब मिलेगा, जब टेम्परेचर या प्रेशर एक खास लिमिट से ज्यादा हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर या प्रेशर हमारी रिक्वायर्ड रेंज के अंदर रहेगा, यानी हमारी लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा, तो ये हमें कितना सिग्नल देंगे, 0। अब फर्ज कर लें नीचे आपको एक ब्लॉक नजर आ रहा है। इस ब्लॉक में असल में हमने एक गेट सेट करना है जो हमारी इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं। तो यहां पर हमने एक ब्लॉक लगा दिया फिलहाल। फिर आगे आपको एक अलार्म नजर आ रहा है। ये जो अलार्म है ये एक सर्किट है, ऐसा सर्किट फर्ज कर लें इस अलार्म को या इस जो भी डिवाइस हमने लगाई हुई है जिसके अंदर से अलार्म निकलेगा, अलार्म बजेगा, मतलब साउंड वेव्स निकलेंगी, हमें सुनाई देंगी। इसने तब चलना है जब इसको 0 मिलेगा। यानी फर्ज कर लें अलार्म इस सिस्टम को जब 0 इनपुट मिलेगी तो फिर ये चलेगा। अब मैं एक ट्रुथ टेबल डिजाइन करता हूं और फिर हम देखेंगे कि उस ट्रुथ टेबल पे कौन सा गेट फॉल कर रहा है और वो गेट हम यहां पर लगा देंगे। ऐसा करें, जो टेम्परेचर से सिग्नल आ रहा है टेम्परेचर सेंसर से, उसे मैं ए का नाम दे देता हूं और जो प्रेशर से आ रहा है उसे बी इनपुट का नाम दे देते हैं। और इस ब्लॉक या इस बॉक्स के आगे जो हमें आउटपुट मिल रहा है उसे मैं एक्स का नाम दे देता हूं। और ये जो बॉक्स से आउटपुट है यही अलार्म को जाना है, ठीक है, यही इस बेल को जाना है जिसमें से अलार्म बजेगा और हमें पता चल जाएगा कि टेम्परेचर या प्रेशर एक खास लिमिट से ज्यादा हो गया। अब देखें एक टेबल भी सामने मैंने बना दिया जिसमें ए इनपुट्स नजर आ रही हैं, बी इनपुट्स नजर आ रही हैं और साथ आउटपुट एक्स नजर आ रही है। फर्ज कर लें ए के बारे में मैंने कहा था ना कि ये टेम्परेचर को जो टेम्परेचर सेंसर से सिग्नल आएगा वो ए है और जो प्रेशर सेंसर से सिग्नल आएगा वो बी है। फर्ज कर लें टेम्परेचर की वैल्यू उस लिमिट को क्रॉस नहीं करती, तो फिर इससे सिग्नल क्या आएगा, 0। यस, 0। और प्रेशर सेंसर जो है वो भी हमें 0 ही दे रहा है। इसका मतलब यह है कि प्रेशर ने भी उस लिमिट को क्रॉस नहीं किया जो हम चाहते थे कि क्रॉस ना करे। तो दोनों इनपुट 0 0 हैं और इस वक्त रिक्वायर्ड आउटपुट क्या है, यानी हम चाहते हैं कि अलार्म ऑफ रहे। और मैंने अभी आपको बताया कि अलार्म तब चलेगा जब उसे 0 मिलेगा। अब हम चाहते हैं अलार्म ऑफ रहे, इसका मतलब है इस वक्त हम आउटपुट पे क्या चाहते हैं, 1। इसी तरह अगर टेम्परेचर जो है वो अपनी लिमिट को क्रॉस कर लेता है, फर्ज कर लें प्रेशर अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करता, तो टेम्परेचर सेंसर हमें 1 देगा। तो ए की जगह 1 लिख दें ए के नीचे, और बी की जगह 0 आ गया। इस वक्त हम आउटपुट क्या रिक्वायर करते हैं, हम चाहते हैं अलार्म चल पड़े। अलार्म कब चलेगा, जब अलार्म को हम 0 देंगे, उस बेल को हम 0 सप्लाई करेंगे। ओके, इसका मतलब यह हुआ कि इस बॉक्स की जो आउटपुट है वो क्या होनी चाहिए, 0। तो इस वक्त हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट क्या है, 0। इसी तरह फर्ज कर लें ए 0 ही है, यानी टेम्परेचर कंट्रोल में है, लेकिन प्रेशर जो है वो रेंज से बाहर जा चुका है। प्रेशर की तरफ से, प्रेशर सेंसर से हमें क्या सिग्नल मिलेगा, 1। तो उस तरफ 0, इस तरफ 1। आउटपुट हमें क्या मिलेगा, यहां आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए, अलार्म तो अभी भी चलना चाहिए ना, क्योंकि प्रेशर एक्सीड कर गया है। तो अब दोबारा से अलार्म चलाना है हमने। अलार्म कब चलेगा, जब उसको 0 मिलेगी। इसका मतलब है इस गेट की आउटपुट क्या होनी चाहिए, 0। इसी तरह अगर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही एक्सीड कर जाते हैं, अपनी रेंज से बाहर चले जाते हैं, तो फिर ए भी 1 है, बी भी 1 है, और इस वक्त आउटपुट हमें क्या चाहिए,
अलार्म चलना चाहिए, अलार्म अभी भी चलना चाहिए, तो इसका मतलब है अलार्म को अभी भी हम क्या सप्लाई करेंगे, जीरो यानी लो वोल्टेज। तो अब गौर करें, हमारे पास जो ट्रुथ टेबल है इसमें सिर्फ एक ही सूरत में 1 आ रही है, आउटपुट 1 आ रही है, जब दोनों इनपुट्स जीरो हैं। दोनों में से कोई एक इनपुट भी अगर 1 है तो आउटपुट हमें कितनी मिल रही है, 0 0 0। अब आप थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा सा स्क्रॉल बैक करें और सोचें हमने कौन सा गेट पढ़ा था जिसका ट्रुथ टेबल बिल्कुल यही था। एक हिंट मैं आपको देता हूं, आप गौर करें, आप इनमें से किसी भी इनपुट को ऐड करें और उल्टाएं तो आउटपुट मैच कर रही है। देखें, 0 0 ऐड करके 0 और आउटपुट उल्टा के क्या हो गई, 1। इसी तरह 1 और 0 ऐड करके 1 उल्टा के 0, 0 और 1 ऐड करके 1 और उल्टा के 0। इसी तरह दोनों इनपुट्स जब 1 थी ऐड करके 1 ही आएगा और उल्टा कर 0। ये कौन से गेट का ट्रुथ टेबल है, यह बूलियन अलजबरा है, a प्लस बी बार। ये किस गेट का बूलियन अलजबरा था, नॉर गेट। जी बिल्कुल, नॉर गेट। इसका मतलब है इस बॉक्स में हमें क्या लगाना पड़ेगा, नॉर गेट, नॉट ऑफ और, जो हमने लास्ट लेक्चर्स पे पढ़ा था। तो ये है गेट्स की हमारे कंट्रोलिंग सिस्टम्स में इंपॉर्टेंस, कि इन गेट्स को यूज करके हम कंट्रोल सिस्टम में अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनको पुट इन कर सकते हैं और अपनी मर्जी के रिजल्ट्स ले सकते हैं। यहां पर हमने एग्जाम्पल में क्या डिस्कस किया था कि उस केमिकल में जो जिस कंटेनर में ये केमिकल है, हम चाहते हैं कि इसकी प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू एक खास लिमिट से ना बढ़े, तो इसलिए हमने यहां पर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नॉर गेट यूज कर लिया, जो सिर्फ तब अलार्म को ऑन करेगा जब इन में से टेम्परेचर या प्रेशर में से किसी की भी वैल्यू एक खास लिमिट से बढ़ जाएगी। अलार्म चल पड़ेगा और हमें पता चल जाएगा कि टेम्परेचर या प्रेशर एक खास लिमिट से ज़्यादा हो गए। तो ये था हमारा लेक्चर। अब एक छोटी सी बात आपके लिए है, वो मैं अभी आपको बताता हूं। जी बच्चों, अब आपको पता चल गया कि हम गेट्स को यूज करके इस तरह के कंट्रोल सिस्टम को हैंडल कर सकते हैं। अब आप मुझे उस बात का आंसर करें कि अगर मेरा कोई एक गेट भी गाड़ी का ओपन हो और मैं चाहता हूं कि अलार्म चल पड़े, तो कौन सा गेट हम यहां पर यूज कर सकते हैं। एक बात तो यह है कि फर्ज कर लें हमने ऐसा सर्किट डिजाइन करना है, या ये जो गेट्स हैं ये जैसे ही इनमें से कोई एक गेट भी अगर ओपन होगा तो सिग्नल मिलेगा हाई वोल्टेज का, यानी 1। फर्ज कर लें मैं इन चारों गेट्स में से हर गेट को नाम दे देता हूं A, B, C और D। अब मैं ये चाहता हूं कि इनमें से कोई एक गेट भी अगर ओपन हो, यानी किसी की तरफ से भी अगर 1 सिग्नल आए, तो मेरा जो अलार्म है वो चल पड़े। और फर्ज कर लें हम पहले तो एक ट्रूथ टेबल डिजाइन करते हैं। यहां पर आपको एक टेबल नजर आ रहा है और इस टेबल में हम देख सकते हैं कि 4 इनपुट्स हैं, क्योंकि 4 गेट्स हैं मेरे पास, गाड़ी में 4 गेट्स लगे हुए हैं। तो A जो है 0 0 0, सबसे पहले 0 0 आपको नज़र आ रही है, फिर 0 1 0 0, फिर काफ़ी सारी हम कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। लेकिन हमारी मेन जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, इफ़ एनी इनपुट इज़ 1 देन अलार्म शुड बी ऑन। ओके, अब फर्ज कर लें जो अलार्म है ना वो हाई वोल्टेज पर चलता है। किस पे चलता है? हाई वोल्टेज पे। यानी अलार्म को अगर मैं 1 सप्लाई कर दूंगा ना बेल को, तो वो चल पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे? अब देखें कौन सा गेट इसके लिए सूटेबल होगा, चलें सोचें। ऐसा करें, सारी इनपुट्स को ऐड करके चेक करें क्या आता है। अगर सारी 0 0 हैं तो ऐड करके 0 आएगा, और अगर कोई एक भी 1 है तो ऐड करके 1 आएगा। तो मैं ये चाहता हूं कि जब 1 आए तो फिर अलार्म चले। तो बताएं कौन सा गेट है? अब गौर करें, ये तो सादा सा और गेट है, क्योंकि और गेट एडिशन पे चलता है। यस, और गेट किस पे चलता है? एडिशन पे। तो जब सारे इनपुट्स में से कोई एक भी 1 होगी तो ऐड करके आंसर 1 ही आएगा। अब चाहे सारी ही 1 है तो फिर भी आंसर 1 ही आएगा,
और अलार्म मैं चाहता हूँ 1 पे चले, तो जारी बात है यहाँ पर और गेट हम लगाएंगे।